Hello friends, welcome back in my new video. Myself SK Tigirwal, and now in this video we will talk to about new topic ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में अपन डिस्कस करने से पहले अपन थोड़ा सा देखें कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक मेडिकल फील्ड के अंदर यूज में आने वाली एक टेक्निक या अपन कहें एक प्रोसेस है, जिसके अंदर अपन हार्ट से रिलेटेड या हार्ट बीट से रिलेटेड या इम्पल्स से रिलेटेड अपन जो नॉर्मलिटी है या उनकी एबनॉर्मलिटीज है उन सबको अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है उसको अपन एक पेपर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उस पेपर को अपन क्या बोलते हैं, ECG ग्राफ पेपर बोलते हैं। उस पेपर के अंदर अपन इनकी जो वेव्स है, अपने हार्ट की जो वेव्स है, उन वेव्स को एक ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं। तो वो अपनी एक ECG है। ECG मोस्टली लोगों ने सबने करा भी रखी होगी किसी न किसी कारण से। अपन जब भी कोई भी पेन से रिलेटेड, हार्ट में पेन है, चेस्ट में पेन है या और भी कहीं थोड़ी एबनॉर्मलिटी किसी प्रकार की लगती है, तो डॉक्टर सबसे पहले अपने को प्रीफर करता है कि आप पहले ECG करवा के आइए, देन वी विल बी डिस्कस। तो ECG को डिस्कस करने से पहले अपन थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लेते हैं कि ECG वैसे है क्या। तो सबसे पहले ECG की डिस्कवरी देखें। ECG की जो डिस्कवरी है वो अर्थमैन विलियम ने की थी, जिसे फादर ऑफ ECG भी कहा जाता है। और ECG को दूसरा नाम है कई जगह पर EKG के नाम से भी जाना जाता है ECG को। और ECG के अंदर अपन करते क्या हैं कि मेजर किसको करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अपन क्या करते हैं, डिटेक्ट या मेजर करते हैं। तो अपन कह सकते हैं रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल signals from your heart। अपने हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको अपन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं टू चेक फॉर डिफरेंट कंडीशन। अपने चेक करते हैं कि अपनी जो हार्ट की जो एक्चुअल कंडीशन है वो कैसी है, उसकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको अपन रिकॉर्ड कर कर अपने देखना चाहते हैं कि उसकी जो कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन जो अलग अलग पाथवे में अपन बताएंगे अलग अलग चीज़ें कि ECG के द्वारा अपन क्या क्या चेक कर सकते हैं या कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके दौरान अपन ECG प्रीफर करते हैं, या कौन सी ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ भी हैं जो डिजीज से रिलेटेड हैं, उनके दौरान भी अपन ECG के द्वारा उनका पता लगा सकते हैं। तो ये ECG का इसका मेन एम हो गया। इसके अलावा अपन कहें कि ये एक मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ है या हार्ट बीट से रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटीज़ है उनको अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मेडिकल टेस्ट दैट डिटेक्ट abnormalities of heart electrical signal। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो कहाँ से जनरेट किए जाते हैं, हार्ट के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, जो अपन वेव्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जनरेटेड बाई हार्ट।
हार्ट के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। आगे अपन देखें कि जो दो टर्म यूज में आते हैं, एक तो अपन ये कहें मशीन कहें कि मशीन कौन सी है, तो मशीन तो है अपनी जो ईसीजी, ये तो है अपनी मशीन जिसे अपन डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये जो ईसीजी है वो तो अपनी क्या है, मशीन है, जिसके दौरान अपन ईसीजी को डिटेक्ट करते हैं या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं किसको, हार्ट से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है या वेव्स हैं उनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो टेस्ट आ जाएगा, तो टेस्ट कौन सा आ जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आ जाएगा, क्योंकि मशीन आ गई, ग्राफ कार्डियोग्राम ये आ जाएगा इसका टेस्ट। तो दो प्रकार से अपन कह सकते हैं, एक मशीन है और एक क्या है, इनका टेस्ट है। इसके अलावा ईसीजी के अंदर अपन नॉर्मल चीज़ें देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों के लिए ईसीजी अपन यूज में लेते हैं या करते हैं। जैसे ईसीजी के द्वारा नॉर्मली डिटेक्टेड कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस है जिनको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहली तो आ जाएगी हार्ट रेट, सेकंड आ जाएगी हार्ट रिदम, और थर्ड आ जाएगी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडीशन। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडीशन, इसको भी अपन देखते हैं कि किस प्रकार की इलेक्ट्रिकल कंडीशन में किसी प्रकार कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं देखने को मिल रही है। या फिर अपन कह सकते हैं पुअर ब्लड फ्लो, पुअर ब्लड फ्लो इन हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स में कि जो ब्लड का फ्लो है वो कम है या अधिक है, उसको भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ईसीजी के द्वारा चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो CAD, ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, इनसे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनको भी अपन ईसीजी के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। उस टाइम पे भी अपने ईसीजी है उसको प्रीफर किया जाता है। इसके अलावा हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट चैम्बर, हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट चैम्बर कि हार्ट के जो चैम्बर है आर्ट्रिकल और या वेंट्रिकल जो है, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार की जो एबनॉर्मलिटी है या आउट ग्रोथ प्रकार की किसी भी प्रकार की मल्टी लेयर्ड ग्रोथ है, तो उस प्रकार की जो हाइपरट्रोफी है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ ग्रोथ है उसको भी अपन देख सकते हैं, जिसके कारण से चैम्बर की जो साइज़ है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है या इसकी साइज़ है वो बढ़ सकती है। तो उस प्रकार की सभी जो कंडीशन है वो ईसीजी के द्वारा अपन देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी नॉर्मल कंडीशन थी जिनको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी भी कंडीशन है जो इसकी एबनॉर्मल कंडीशन है, उनको भी अपन क्या करते हैं, इसके द्वारा डिटेक्ट करते हैं।
जैसे अपन यहाँ पर कहें, अगली कंडीशन देखें, एबनॉर्मल कंडीशंस। abnormalities may be detected by ECG। जैसे अपन देख सकते हैं, तो जैसे इसकी जो एबनॉर्मलिटीज कंडीशन है, कुछ हार्ट से रिलेटेड या हार्ट की जो इम्पल्स है या हार्ट बीट उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ है उनको भी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कार्डियक रिदम डिस्टर्बेंस, कि कार्डियम की जो रिदम है, पर्टिकुलर साइकिल है, कार्डियक साइकिल है, उसमें किसी भी प्रकार का जो डिस्टर्बेंस आता है तो उस प्रकार की जो डिजीज़ है, उस प्रकार की जो कंडीशंस है, जैसे अपन कह सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, या फिर अपन कहें एक और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इस प्रकार की जो कंडीशन है वो भी किसके कारण से, कार्डियक रिदम डिस्टर्बेंस के कारण से। आगे अपन देखें एडिक्यूट कॉर्नरी आर्टरी ब्लड फ्लो, इसके अंदर जैसे मायोकार्डियल आइसेमिया एंड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, इस प्रकार की कंडीशन है, वो एबनॉर्मलिटीज़ है, वो भी अपन इससे देख सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक, या फिर कहें अपन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है कि किसी भी प्रकार के जो आयन्स हैं उन आयन्स का डिस्टर्बेंस होना, वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस कहलाता है। जैसे कंडीशन अपन देखें हाइपोकैलेमिया, और हाइपोकैलेमिया की कंडीशंस जो है उसको अपन कह सकते हैं लो लेवल ऑफ पोटेशियम। लो लेवल ऑफ पोटेशियम आयंस, तो उसे क्या कहते हैं अपन, हाइपोक्लेमिया कहते हैं। और सेम इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं हाई लेवल ऑफ पोटेशियम आयंस इन ब्लड सीरम। ब्लड सीरम के अंदर जब पोटेशियम की आयन किसकी संख्या या कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसे अपन कह सकते हैं हाइपर कैलेमिया कंडीशंस। तो ये कंडीशंस भी अपन ईसीजी के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो जनरल जो चीज़ें थी जो ईसीजी के बारे में अपन स्टडी करते हैं। अदरवाइज जो मेन एम जो है वो अपना पहले तो एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है कि ग्राफ को किस प्रकार, अपने ईसीजी सभी ने देखी भी होगी कि जैसे ईसीजी कराने जाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स अपने चेस्ट के ऊपर एक जेल लगाकर उसकी सहायता से अपने चेस्ट के ऊपर उसको चिपकाया जाता है, और उसको जो मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, उसको ऑन करके जब उसकी जो रीडिंग देखी जाती है अपनी हार्ट बीट की या मसल्स की, हार्ट से रिलेटेड, तो उन सभी को एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इस प्रकार से एक ग्राफ चलता रहता है, उस ग्राफ के द्वारा अपन ईसीजी ग्राफ कहते हैं, जिसको अपन देखते हैं। आगे अपन इसकी स्टडी करते हैं। इसकी या फिर आपको डायरेक्ट ईसीजी जो कंडीशन है उसको ना बताकर उससे रिलेटेड कुछ मैं टर्म्स आपको बताता हूँ कि ईसीजी आपको इजीली समझ में आ जाए कि रियल में ईसीजी में हो क्या रहा है, या ईसीजी किस प्रकार की चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा है। अपने बार बार में टर्म आएगा डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये टर्म्स बार बार में आएंगे। एक्शन पोटेंशियल है, इस प्रकार की कंडीशंस। तो उन प्रकार के कंडीशंस को अपन थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहले अपन थोड़ा सा हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो हार्ट के अंदर एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो कहाँ से जनरेट होते हैं या किस प्रकार से आगे की तरफ वो स्प्रेड होते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अपन क्या करते हैं ईसीजी के अंदर अपन डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो कहाँ से जनरेट होते हैं। तो अपना जो हार्ट है, अपने हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है
वो सबसे पहले जनरेट कहाँ से होते हैं, जो ऐसे नोड है जिसे अपन बोलते हैं साइनोएट्रिकल नोड। तो ऐसे नोड है वहाँ से अपने क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ऐसे नोड से जनरेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अगर यहाँ से जनरेट होते हैं तो हार्ट का जो पंप स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है। इसका मतलब अपन ऐसे नोड को क्या बोल सकते हैं, इसे अपन पेस मेकर बोल सकते हैं। हार्ट को पंप कराने वाला या स्टार्ट कराने वाले को अपन पेस मेकर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे नोड है वो क्या है, यहाँ पर पेस मेकर है। यहाँ से जैसे ही अपन देखेंगे तो यहाँ तक जो देखे अपन कि यहाँ तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो कैसे आते हैं, तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट आ जाएगा एवी नोड। ये आ जाएगा अपना एवी नोड। एवी नोड जो अपन यहाँ बना रहे हैं या फिर यहाँ भी बना सकते हैं अपन थोड़ा आगे, कि जिसमें दोनों कंडीशन को वो टच करता हो, एट्रिकल और वेंट्रिकल। यहाँ से जो सिग्नल्स है ऐसे नोड से एवी नोड तक वो जाते हैं कैल्शियम की सहायता से। इसमें गैप जंक्शन होता है, गैप जंक्शन की सहायता से गैप जंक्शन और कैल्शियम की सहायता से ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो जाते हैं ऐसे नोड से एवी नोड। और एवी नोड से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं एट्रिकल मतलब वेंट्रिकल के अंदर। इस प्रकार से तो ये जो एवी नोड से जो कनेक्शन निकलता है जो वेंट्रिकल के अंदर जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, तो ये सबसे पहले सिग्नल ऐसे नोड से एवी नोड और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस तक जाते हैं। बंडल ऑफ हिस है वो बारीक बारीक थिन फाइबर्स के अंदर डिवाइड होता है जो सिग्नल्स को लेकर आगे की तरफ जाता है, जिसे अपन पुरकिंजी फाइबर कहते हैं। जिन्हें पुरकिंजी फाइबर्स कहते हैं। जो अपना जो वेंट्रिकल है उनके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेकर जाते हैं। इस प्रकार से अपन ये देखें, ये तो कैसा है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल और ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार से ये सिग्नल्स अपने पास में पहुंचते हैं और इन्हीं सिग्नल्स को अपने क्या करते हैं, ईसीजी के द्वारा डिटेक्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से स्टार्ट होता है ऐसे नोड से जिसे अपन पेस मेकर कहते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो पास कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू कह सकते हैं, या न्यूरॉन्स के जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। क्योंकि न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज देखते हैं जबकि अंदर की तरफ अपन क्या देखते हैं, नेगेटिव
चार्ज देखते हैं। और वो जो कंडीशन है वो कंडीशन कैसी होती है, रेस्टिंग कंडीशन होती है या पोलराइज्ड कंडीशन होती है, जिसमें रेस्टिंग स्टेज है। जैसे अपन देखते हैं, जैसे अपन एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाए, ये न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनको कोई एक न्यूरॉन्स जो है वो क्या देता है, यहाँ पर सिग्नल देता है। जैसे ही सिग्नल ये आता है तो इसके ऊपर जो चार्ज है अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके ऊपर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव। ये इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज है, किसका, न्यूरॉन्स का। और इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन इसकी कहलाती है पोलराइज्ड। अभी मेम्ब्रेन कैसी है, पोलराइज्ड है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। ये जो चार्जिंग जो कंडीशन है वो मेंटेन की जाती है। जैसे थ्री सोडियम और 2 पोटेशियम, इसका मतलब सोडियम पोटेशियम पंप जो चैनल है उसके द्वारा मेंटेन की जाती है। इसके अलावा इसमें जो ओपन पोटेशियम चैनल है, ओपन पोटेशियम चैनल है वो भी चलता रहता है, जो कैसी कंडीशन कहलाती है, पोलराइज्ड कंडीशन कहलाती है। या फिर इस कंडीशन को अपन क्या कह सकते हैं, रेस्टिंग कंडीशन भी कह सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार के कोई सिग्नल नहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसको सिग्नल मिलता है तो इसकी जो मेम्ब्रेन की जो पोलरिटी है या उनकी आयनिक जो चार्ज है उसमें क्या होता है, चेंजेस होता है। मतलब जो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और अंदर के जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो उसके कारण से उसकी मेम्ब्रेन की जो पोलरिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और पोलरिटी कैसी हो जाएगी, डीपोलराइजेशन अपन उसे कहेंगे। डीपोलराइजेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आना और नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ जाना, वो क्या कहलाएगा, इसका डीपोलराइजेशन कहलाएगा। अब अपन जैसे यहाँ पे देखते हैं, इस प्रकार से एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर सिग्नल जा रहा है। यहाँ पर ये कैसी स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज है, या फिर इसे अपन कहेंगे पोलराइज्ड कंडीशन कहेंगे। ये मेंटेन किसके कारण से हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप के कारण से मेंटेन हो रहा है, या फिर इसके अलावा ओपन पोटेशियम चैनल के कारण हो रहा है, या फिर पोटेशियम चैनल बाहर की तरफ आए कभी अंदर की तरफ आए, ये बैलेंस करने के लिए यूज में आता है। लेकिन जैसे ही इसे कोई सिग्नल मिलता है, यहाँ पे न्यूरॉन्स को सिग्नल मिलता है, और न्यूरॉन्स को सिग्नल जैसे ही मिलता है तो मिलते ही इसकी पोलराइज जो है वो कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे जो सोडियम गेटेड चैनल है, सोडियम गेटेड चैनल है वो क्या हो जाएंगे, ओपन। सोडियम गेटेड चैनल ओपन होते ही सोडियम क्या करेंगे, अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ जो पोटेशियम है वो पोटेशियम बाहर की तरफ पंप करने लगते हैं। और सोडियम जैसे जैसे अंदर की तरफ आएंगे तो आगे की तरफ जो चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कंडीशन थी वो तो थी
पोलराइज्ड कंडीशन, जिसमें किसी प्रकार का एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ नहीं जा रहा था। लेकिन ऐसी अगर कंडीशन है तो इसे अपन कहेंगे डीपोलराइजेशन कंडीशन। और डीपोलराइजेशन जब कंडीशन होती है तो सिग्नल्स एक जगह से आगे की तरफ जाता है, तो ये सिग्नल आगे की तरफ जाता जा रहा है, तो यहाँ पर इसे अपन कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। इसे अपन कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कब होता है? जब मेम्ब्रेन कैसी हो? डीपोलराइजेशन हो, तो उसे अपन एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब इनके अपन अगर चार्ज की बात करें कि किस प्रकार का इनके अंदर चार्ज होता है, जैसे सबसे पहले अपन पोलराइज्ड कंडीशन की बात करें, पोलराइज्ड कंडीशन देखें, और पोलराइज्ड कंडीशन जब होती है तो चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव जो वोल्टेज होता है वो 60 मिली वोल्टेज होता है। 60 मिली वोल्टेज का अपन कह सकते हैं हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन। बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, किसी प्रकार कोई सिग्नल नहीं जा रहा है। यहाँ पर अपन रेस्टिंग करें, अपन रेस्टिंग स्टेज -40 मिली वोल्टेज। जब उनका जो सिग्नल का मिली वोल्टेज कितना है? -40 है, तो उसे अपन रेस्टिंग स्टेज कहेंगे। इसके बाद में ये जैसे जैसे सिग्नल जाने लगता है वैसे वैसे इसका नेगेटिव का मान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। जैसे -20 मिली वोल्टेज, आगे कैसे आ जाएगा? 0 मिली वोल्टेज, जहाँ पर दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर दूसरी कंडीशन में डीपोलराइज्ड कंडीशन बढ़ने लगेगी। डीपोलराइज्ड कंडीशन बढ़ेगी तो अपन +20 मिली वोल्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण से एक्शन पोटेंशियल अब क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ से आते आते एक्शन पोटेंशियल 40 से 50 मिली वोल्ट होगा, जिसके कारण से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा, एक्शन पोटेंशियल। और हाइपर रीपोलराइजेशन की अपन बात करें, डीपोलराइजेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा +60 मिली वोल्टेज, हाइपर डीपोलराइज्ड कंडीशन। तो ये इस प्रकार से हाइपर रीपोलराइज्ड और पोलराइज्ड कंडीशन देखने को मिलती है न्यूरॉन्स के अंदर। अब अपन देखते हैं ईसीजी अपना जो किस प्रकार से वर्क करता है। अब अपन आगे ईसीजी ग्राफ के बारे में देखते हैं कि ईसीजी के अंदर अपन देखते क्या हैं? वेव्स। वेव्स को अपन क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और ये वेव्स क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वेव्स के रूप में अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसके ऊपर? ग्राफ पेपर। और ग्राफ पेपर में आपको पता भी है कि उसमें इस प्रकार से बॉक्सेस होते हैं। ये बॉक्सेस है। इन बॉक्सेस के ऊपर 1 mm अपन मानकर इनको 1 mm इस ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अपन एक ग्राफ बनाते हैं, इसमें 2 एक्सेस बनाएंगे अपन, एक एक्सेस x एक्सेस और एक y एक्सेस। जैसे अपन यहाँ बना लेते हैं, जैसे ये x एक्सिस, y
वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है। इसमें यहाँ पे अपन लेते हैं टाइम, किसकी, इम्पल्स की या वेव्स की, जो इलेक्ट्रिकल्स की, उसकी टाइम लेते हैं। और यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, वोल्टेज या चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पर ये तो आ जाएगा टाइम, और यहाँ पर आ जाएगा वोल्टेज, जिसे अपन डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, यहाँ पर ये चार्ज होगा। इसमें अपन ग्राफ अगर ड्रॉ करें, जैसे इसमें जो वेव्स हैं, वेव्स को अपन डिनोट करते हैं यहाँ पर, जैसे P Q R S और T, ये अपना वेव्स है P, और एक कॉम्प्लेक्स है Q R S, और एक है T वेव्स। जैसे यहाँ से अपन डिनोट करें, यहाँ से इस प्रकार से अपन डिनोट करें, तो सबसे पहला जो आ जाएगा वो तो आ जाएगा P, आ जाएगा P वेव्स। P वेव्स के बाद में अगर अपन देखें, तो यहाँ से हल्का रिपोलराइजेशन या पोलराइजेशन होगा। और यहाँ से ये रिपोलराइजेशन होते हुए इस प्रकार से ग्राफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को अपन कहते हैं Q R S और T, Q R S T। तो ये तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। यहाँ पर अपन इसे डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ अपन देखते हैं इन दोनों के बीच को अपन बोलते हैं PR इंटरवल। PR इंटरवल होता है। इसके अलावा यहाँ से लेकर अपन T तक यहाँ देखें, यहाँ तक, और यहाँ से अपन इसका दोनों का बीच का देखें अपन, तो ये जो इंटरवल होगा वो होगा Q से लेकर T तक का इंटरवल, QT इंटरवल, यह आ जाएगा इंटरवल। इसके अलावा यहाँ से अपन देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे अपन बोल देंगे सेगमेंट, और ये सेगमेंट आ जाएगा PR सेगमेंट, PR सेगमेंट। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा S और T सेगमेंट। ये क्या है, S और T
सेगमेंट, और यहाँ पे यहाँ से लेकर QRS कॉम्प्लेक्स, ये QRS कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ये जो वेव्स है जो ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से ग्राफ ऊपर की तरफ जो चढ़ता है उस ग्राफ में एक्शन पोटेंशियल अधिक होती है, या एक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगा डी पोलराइजेशन। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल कैसा है, डीपोलराइजेशन है, और ये कंडीशन कैसी आ जाएगी, रीपोलराइज्ड कंडीशन। और ये जो कंडीशन है कि ये जो ग्राफ अगर यहाँ से अपन देखें, यहाँ से कुछ ही नीचे की तरफ देखने को मिलता है, एस वाली जो कंडीशन है, इसे अपन कह सकते हैं हाइपर रीपोलराइज्ड, हाइपर रीपोलराइज्ड कंडीशन। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये जो ग्राफ है इसके अंदर अपन टाइम वर्सेस वोल्टेज के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इस ग्राफ की टाइमिंग को अगर अपन देखें कि नीचे की तरफ एक्स एक्सेस पर क्या है, टाइमिंग प्लॉट है। जैसे अपन देखें टाइम ड्यूरेशन प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस में 1 mm इक्वल टू 1 mm जो है वो किसके बराबर है, 0.04 सेकेंड के बराबर है। यहाँ पर देखें तो 5 mm कितना हो जाएगा, 0.20 सेकेंड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये इसमें अगर अपन देखें तो इसमें प्रत्येक जो कॉलम है वो कितने के बीच में होता है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 के बीच में एक क्या होती है, डार्क लाइन होती है। इस प्रकार से इस प्रकार से प्रत्येक जो 5 लाइन है उसको अपन देख रहे हैं यहाँ पर। तो 5 mm बराबर कितने हो जाएगा, यहाँ पर 0.2 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पर अपन देखें एम्पलीट्यूड यहाँ पर देखें वोल्टेज जो किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, वाई एक्सेस के ऊपर ड्रॉ किया गया है। वहाँ पर जो 1 mm जो है वो कितना वोल्टेज के बराबर है, 0.1 एम या मिली वोल्टेज के इक्वल है। इसी प्रकार से अगर अपन 5 डार्क लाइन के बीच में देखें इस प्रकार से, तो उनके बीच में 5 mm इक्वल टू 0.05 मिली वोल्टेज। इसी प्रकार से अगर इस पेपर की स्पीड अपन देखें कि पेपर की स्पीड कितनी है, तो ग्राफ पेपर की जो स्पीड होती है नॉर्मल ग्राफ पेपर की, इसमें जो पेपर यूज में आता है उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं अपन, तो उस पेपर की स्पीड कितनी होती है, 25 mm पर सेकेंड स्पीड होती है उसकी ड्रॉ करने की। तो यहाँ पर 25 mm जो बॉक्सेस है उसको ड्रॉ करने की कितनी है, 25 mm पर सेकेंड के अंदर। और अगर किसी पेशेंट की हार्ट बीट हाई हो नॉर्मल से, तो उस टाइम में अपने को मशीन के अंदर सेट करना पड़ेगा और पेपर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसे अपन इंक्रीज कर देंगे 50 mm पर सेकेंड पर। तो ये अपन सेट कर सकते हैं अपन मशीन के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे पहले P, तो यहाँ से लेकर P वाला कंडीशन, ये कंडीशन P, ये कैसी कंडीशन है कि जब जो नॉर्मल डीपोलराइजेशन होता है, और डीपोलराइजेशन किस में होता है, एट्रियम में। एट्रियम में कैसी हो, डीपोलराइज्ड।
एट्रियम के अंदर डीपोलराइज्ड कंडीशन होती है, एट्रियम दोनों अपन एट्रियम कहें कि जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम जो है, उनकी जो मसल्स है उनके अंदर किस प्रकार का एट्रियम डीपोलराइजेशन जब होता है तो उसकी जो वेव्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन पी के द्वारा। तो पी वेव्स है किसके द्वारा डिनोट की जाती है, मतलब एट्रियम के अंदर होने वाला डीपोलराइजेशन। अब अपन देखते हैं क्यू आर एस, ये जो कॉम्प्लेक्स है और यहाँ से अपन कहें, यहाँ से अपन यहाँ तक कहें, ये कैसी है, डीपोलराइजेशन है। और ये डीपोलराइजेशन जो है वो किसका डीपोलराइजेशन है, डीपोलराइजेशन तो अपन कहें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकुलर दोनों के अंदर आ जाएंगे, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, जिसके अंदर ये ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा इस प्रकार से डीपोलराइजेशन। और जब इनके अंदर रीपोलराइजेशन होता है तो ये ग्राफ आर से लेकर एस तक आता है। और रीपोलराइजेशन क्या होता है, कुछ ज़्यादा होता है तो यहाँ से लेकर ये जो कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन से लेकर यहाँ तक जो कंडीशन है वो कैसी कंडीशन है, हाइपर रीपोलराइजेशन है कि आवश्यकता से अधिक रीपोलराइजेशन। और ये जो कंडीशन वापस आती है तो यहाँ पर अपन कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन को भी इससे डिनोट कर सकते हैं टी के अंदर, कि जब सभी कंडीशन कैसी हो, नॉर्मल कंडीशन हो या कुछ वेव्स उसके अंदर देखने को मिलती हो लास्ट टी के अंदर, तो अपन इनको अलग अलग वेव्स को अपन डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी वेव्स किस चीज़ को डिनोट कर रही है, तो उसको अपन अलग अलग देख सकते हैं। जैसे अपन फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले द पी वेव्स। और पी वेव्स को मैंने अभी भी बताया आपको किससे रिलेटेड है, ये एट्रियम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि ये पी वेव्स एसोसिएटेड विद राइट एंड लेफ्ट एट्रियम डीपोलराइजेशन। तो ये इसकी रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये राइट एंड लेफ्ट एट्रियम डीपोलराइजेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा जो वेव्स है एट्रियम रीपोलराइजेशन इज इनविजिबल। तो ये जो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो अपन यहाँ तक कह सकते हैं ये कैसी है, रीपोलराइज्ड है। लेकिन ये रीपोलराइज्ड है वो क्या होती है, इनविजिबल होती है, इसलिए अपन किसी प्रकार से इसे डिनोट नहीं करते हैं। केवल यहाँ पर विजिबल जो दिखती है वो कौन सी होती है, डीपोलराइजेशन होती है, वो विजिबल कंडीशन होती है, इसलिए अपन इसे डिनोट करते हैं। इसके अलावा जो पी वेव्स है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, पी वेव्स अपन देख सकते हैं या स्प्रेड होती है, स्प्रेड कहाँ से होती है, जैसे वेव्स स्टार्ट करते हैं अपन ऐसे नोड, ऐसे नोड से एवी नोड और एवी नोड से होते हुए दोनों एट्रियम के अंदर, दोनों एट्रियम में कौन से हैं, पहले अपन कहें राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। इस प्रकार से इनकी जो वेव्स जाती है पी वेव्स वो स्टार्ट कहाँ से होती है, ऐसे नोड से एवी नोड और एवी नोड से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की ओर स्प्रेड होती है।
या फिर अपन कैसे लेफ्ट मसल्स। तो ये पी वेव्स है। सेकंड अपना जो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू आर एस। इसके अलावा बीच के अंदर एक इंटरवल भी है, पी आर इंटरवल। और पी आर इंटरवल अपन किसे कहते हैं? मेजर टाइम फ्रॉम द इनिशियल डीपोलराइजेशन। यहाँ से अपन टाइम स्टार्ट करें इसको मेजर करना, तो यहाँ पर क्या है? डीपोलराइजेशन टाइम है किसका? एट्रियम का। और इसके अलावा इनिशियल डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यहाँ तक अपन कर रहे हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा आगे तक। जैसे अपन इंटरवल अपन लिखें, पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल इनिशिएट तो होता है, इनिशिएट एट्रियम डीपोलराइजेशन एंड दूसरी चीज अपन कहें रीपोलराइजेशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ डीपोलराइजेशन। यहाँ से यहाँ तक आएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा एंड इनिशिएशन ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्यों? जैसे ही ये ख़त्म होता है यहाँ पर, तो क्या चला जाता है? यहाँ पर क्यू आता है, और क्यू आते ही यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। तो अपन कह सकते हैं इनिशिएशन ऑफ एट्रियम डीपोलराइजेशन से स्टार्ट होता है इंटरवल, और ख़त्म कहाँ पे होता है? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के ऊपर ही जाकर ख़त्म होता है। तो इनके बीच का इंटरवल होता है इनिशिएशन एट्रियम डीपोलराइजेशन एंड इनिशिएशन डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का इंटरवल। इन दोनों के बीच का क्या होता है? ये एक इंटरवल होता है। इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे अपन इसकी रेंज देखें, 120 से 200 मिली सेकेंड रेंज देखें, 120 से 200 मिली सेकेंड, ये इसकी रेंज होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेंज कितनी मिली सेकेंड है? 120 से लेकर 200 मिली सेकेंड तक इसकी टाइम पीरियड है। अगला अपन देखें कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को मैंने आपको पहले ही बताया है। कॉम्प्लेक्स किससे रिलेटेड है? वेंट्रिकल में होने वाले डीपोलराइजेशन से क्या है? ये रिलेटेड है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सीरीज ऑफ 3 डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन और इसमें जो करंट है या वेव्स हैं, वेव्स राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इनकी वेव्स का पाथवे है। और 3 रिफ्रैक्शन है इसमें, डी रिफ्रैक्शन है। 3 कौन से आ जाएंगे? क्यू आर एस 3 आ जाएंगे। जैसे अपन फर्स्ट देखें द क्यू
waves. The Q waves diffraction is नेगेटिव। अगर डिफ्रैक्शन जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, डिफ्रैक्शन मतलब नीचे की तरफ नेगेटिव आ रहा है, तो कौन सी वैल्यू है या वेव्स है, क्यू है। और जैसे ही डिफ्रैक्शन अपन कहें पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव यहाँ की तरफ आएगा, ये पॉजिटिव वेव्स है, मतलब डीपोलराइजेशन है तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, आर आ जाएगा। और नेगेटिव है तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, रिफ्रैक्शन क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज नेगेटिव, कॉल्ड क्यू वेव्स, इसे क्यू वेव्स कहते हैं। सेकेंड कंडीशन आ जाएगी आर वेव्स। अगर जो रिफ्रैक्शन वैल्यू है वेव्स है वो कैसी हो, पॉजिटिव हो। इफ रिफ्रैक्शन इज पॉजिटिव कॉल्ड आर वेव्स, ये आर वेव्स आ जाएगा। अगला, आर के बाद अगर नेगेटिव रिफ्रैक्शन आ जाए, वापस आर के बाद कैसी रिफ्रैक्शन आएगी, मोर नेगेटिव रिफ्रैक्शन। यहाँ पर अपन देखें आफ्टर आर वेव्स नेगेटिव रिफ्रैक्शन कॉल्ड, यहाँ पर आ जाएगा एस वेव्स। तो ये नेगेटिव वापस आएगी तो ये नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अपन बोल रहे हैं यहाँ पर ये कंडीशन कौन सी है, रीपोलराइज्ड कंडीशन है। और यहाँ पर ये भी कौन सी कंडीशन थी, रीपोलराइज्ड कंडीशन थी, और ये डीपोलराइज्ड कंडीशन थी। तो इसका मान जो है वो तो कैसा है, नेगेटिव, इसका मान कैसा है, पॉजिटिव, इसका मान कैसा है, नेगेटिव। तो तीनों को अपन दिखाया है। जो क्यू है वो कैसा है, नेगेटिव वैल्यू रखता है, रिफ्रैक्शन नेगेटिव है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, मतलब डीपोलराइजेशन है, और ये कैसी है, रीपोलराइजेशन है, जिसे अपन नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एस वेव्स। अब आगे अपन देखें एस टी सेगमेंट। यहाँ पर एस और टी है, ये क्या है, एक सेगमेंट है, और इसके बीच में जो ये पॉइंट होता है एस टी सेगमेंट, यहाँ पर एस और टी दोनों जो सेगमेंट हैं उनको जॉइंट करने वाला जो जंक्शन है उसे अपन क्या कहते हैं, जे पॉइंट कहते हैं। एस टू टी वेव्स कनेक्टेड बाय जंक्शन कॉल्ड जे पॉइंट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा जे पॉइंट। इसके अलावा टी वेव्स देखें आगे अपन, टी वेव्स, तो ये आ जाएगा रैपिड 3
डिफ्रैक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, ये आ जाएगा टी का मान। और आगे आ जाएगा क्यू टी इंटरवल, क्यू टी इंटरवल। और यहाँ से जो अपन देखें क्यू टी इंटरवल, ये Q2 इंटरवल है और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, वर्टिकल डीपोलराइजेशन से स्टार्ट, इनिशिएट वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये कैसी कंडीशन है, डीपोलराइजेशन कंडीशन है, वेंट्रिकल यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं रीपोलराइज्ड वेंट्रिकल इनिशिएट वेंट्रिकल डीपोलराइज्ड, यहाँ पर आ जाएगा रीपोलराइज्ड रिपोलराइजेशन एंड आगे आ जाएगा मेजर ऑफ वेंट्रिकुलर एंड मेजर ऑफ वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्यू आर इंटरवल में अपन देखेंगे यहाँ पर डीपोलराइजेशन और यहाँ पर आ जाएगा रीपोलराइजेशन। तो दोनों कंडीशन को अपन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये किसको मेजर करता है, वेंट्रिकल की जो एक्शन पोटेंशियल है इसको मेजर करता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कौन सा आ गया, QRS कॉम्प्लेक्स आ गया। और QRS कॉम्प्लेक्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वेंट्रिकल को मेजर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये इसके अंदर इंक्लूड है, यहाँ से Q से लेकर QRS और T, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरवल है, ये इसको मेजर करता है। इस प्रकार से इसमें अपन देखते हैं किस प्रकार ये दोनों आपस में एक दूसरे को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर अपन इस प्रकार से देखते हैं कि जो ECG है, ECG से रिलेटेड अपन सभी जो है वो नॉर्मली जानते भी थे पहले भी ECG क्या है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने इस एग्ज़ाम को इस टॉपिक को अपन ने पढ़ा है कि इसमें कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो नॉर्मल जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस ग्राफ से रिलेटेड बनते हैं, या फिर जो एक्शन पोटेंशियल थोड़ा जो बेसिक है, जो मैंने आपको बताया है रेस्टिंग स्टेज और एक्शन पोटेंशियल, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उनको मेंटेन करना, या किस प्रकार से उनमें एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, उनका आयनिक बैलेंस क्या होता है, उस प्रकार से मेंटेन करना। और इस ग्राफ के जो वैल्यू है या वेव्स है, P वेव्स है, Q वेव्स है, R है, S है, T है, J पॉइंट है, इन सब के बारे में आपको जो मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिखाए हैं उन पॉइंट्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये जो चीज़ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर PR इंटरवल है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रियम डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम इसी प्रकार से जो मैंने आपको यहाँ पर लिखाया है डिस्क्रिप्शन में साथ साथ, उन चीज़ों को आप अच्छे से नोट आउट कर सकते हो और क्वेश्चंस एग्जाम में आराम से सॉल्व हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी फ्रेंड्स को पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।